नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया पद से इस्तीफा। देश भर में युवाओं के आंदोलन को मिली बड़ी सफलता। देश भर में नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितता और पेपर लीक के विरोध में चल रहे छात्र युवा आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर छात्र संगठनों तक चर्चा तेज हो गई है। पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में छात्र और युवा संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी और पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसी मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग जोर पकड़ ली थी। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हजारों छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाई। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भी छात्रों और युवा संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन आयोजित की गई। अपने इस्तीफा की घोषणा करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश के युवाओं के भविष्य को किसी भी प्रकार की राजनीतिक या कानूनी जटिलताओं में नहीं फंसने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों की भावनाओं और देश हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार नीट यूजी परीक्षा विवाद के बाद सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी थी और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए कई कदम भी उठाए गए थे। इसके बावजूद छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता गया और अंततः केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केंद्र सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। वहीं छात्र संगठनों ने इसे युवाओं की एक बड़ी जीत बताया है और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग दोहराई है। अब देश की नज़र इस बात पर टिकी है कि केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय की कमान किसे सौंपती है और नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आगे क्या कदम उठाया जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है।